हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक जो है वह मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में है। मैग्नेटिक मटेरियल के तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो आज हम लोग टेकअप करेंगे डायमैग्नेटिज्म। तो देखिए क्या होता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है कि उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, माने सब जगह बराबर नहीं है, कम ज़्यादा करके है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस फील्ड में जहाँ स्ट्रोंगर फील्ड है, ज़्यादा फील्ड का इंटेंसिटी है, उससे वो दूर भाग के कम इंटेंसिटी वाले माने जगह पर वो चले आते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो उसमें इसलिए होता है कि जब भी हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटर करने ही नहीं देता है। सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो एक्सपेल कर देता है बाहर की ओर। इसीलिए वो आपको रिपेल होने लगता है। इसका रीज़न भी बताया जाएगा कि क्यों रिपेल हो रहा है। अभी आप ये जानिए कि उसका एग्जाम्पल पहले जानिए कौन कौन मटेरियल है माने डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, हाइड्रोजन एटसेट्रा, ये सब चीज़ आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल है। एक तो यहाँ फोटो बनाए हैं, देखिए कि मान लीजिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ये जो रेक्टेंगुलर टाइप का है, ये मान लीजिए डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ये सब है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड है, देखते हैं खाली एक सेंटर वाला जो है वो पास कर रहा है, बकिया जो भी लाइन होता है वो घुसने ही नहीं देता है, ये बाहर कर देता है। इधर भी ऐसे ही लाइन को ये बाहर कर देता है, अंदर में लाइन जाने नहीं देता है। तो ये फील्ड लाइंस को अंदर में जाने नहीं देगा। इसका जो है ससेप्टिबिलिटी, जो चाय आपने पढ़ा है, ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड निगेटिव होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का। अच्छा, अब आपको कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल क्यों ऐसा करता है कि मैग्नेटिक फील्ड में डालना, यानी मैग्नेट के पास ले जाएगा तो भागेगा, यही कहने का मतलब है। तो ऐसा क्यों करता है? तो देखिए, रीजन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म का रीजन क्या है पहले ठीक से समझिए, कुछ ये नहीं है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक मान लीजिए ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसके साथ जो पेयर है वो मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इससे क्या होता है? इसका मतलब है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वह डायमैग्नेटिक मटेरियल का जीरो होता है अगर वो कोई मैग्नेटिक फील्ड में न डाला गया हो, एकदम इंडिपेंडेंट है, तो उसका डायपोल मोमेंट जो होता है जीरो। क्यों? कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में
घूमता है। इसलिए नेचुरली एक होगा, मान लीजिए मोमेंट इधर की ओर तो दूसरा मोमेंट होगा इधर की ओर, यानी कैंसिल कर देगा दोनों एक दूसरे को, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन ऐसे मटेरियल को जैसे ही हम कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उस समय क्या होता है कि उस इलेक्ट्रॉन का जिसका मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, वो स्लो हो जाता है। और जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में है, वो स्पीड अप हो जाता है, जिसके कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है अब जीरो नहीं होगा, बल्कि कुछ होगा और उसका डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यही कारण है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड में, यही उसका रीजन है। अच्छा, अब आइए, इसमें एक हम लोग मेसनर इफेक्ट भी पढ़ते हैं। मेसनर इफेक्ट क्या है तो देखिए, यहां एक लाइन लिखा हुआ है, द मोस्ट एक्साइटिंग डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो होता है वो बड़ा विचित्र, बड़ा मने थी टाइप का ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो सुपर कंडक्टर होता है क्या, तो मेटल को अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा कर दीजिएगा, कूल कर दीजिएगा, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। उसी को कहते हैं सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, वो मैग्नेट्स को रिपेल करेगा सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर में बन जाने के बाद उसका कंडक्टिविटी बहुत परफेक्ट कंडक्टिविटी हो जाता है, एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का भी प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है। तो मैंने बात समझ में आ गई होगी कि सुपर कंडक्टर कौन चीज़ होता है, तो मेटल को पूरा बढ़िया से ठंडा ज़्यादा कर देने के बाद वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, और उसका परफेक्ट उसमें आ जाता है कंडक्टिविटी, और डायमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है। इसीलिए अगर कोई सुपर कंडक्टर के पास हम मैग्नेट ले जाए तो वो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। तो यही कहता है कि हाँ, वो जब होता उसका चाय होता है, मतलब ससेप्टिबिलिटी -1 होता है सुपर कंडक्टर का, क्योंकि वह टोटल आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर देता है, और उसका आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर, वो 0 होता है। क्योंकि आप तो जानते हैं म्यू आर इजिकल टू 1 प्लस चाय, और चाय अगर -1 हो तो म्यू आर हो जाएगा 0, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी उसका 0 होगा। अब यही कहता है कि जो मेसनर इफेक्ट किसको कहते हैं, तो द फिनोमिनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर्स इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। मेसनर नाम है, वही इस चीज़ का पता लगाए थे, इसलिए उन्हीं का नाम पर ये मेसनर इफेक्ट रखा गया। यानी कोई सुपर कंडक्टर जो है वह डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखाता है, तो यही जो फिनोमिनन है इसी को कहते हैं आपको मेसनर इफेक्ट। अच्छा, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का क्या यूज होता है? सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का बहुत यूज है, बड़ा इम्पोर्टेंट यूज है।
और आप सुने भी होंगे कि जापान में या कहीं और कंट्रीज में ट्रेन जो है सो ये रेल लाइन को टच करके नहीं चलता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन। तो उसमें सुपर कंडक्टर का यूज होता है, तब वो एक्शन होता है मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन का, कि वो जस्ट मतलब जो इस होके जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा, थोड़ा सा मतलब जो उसमें गैप होकर के वो चलेगा, क्योंकि वो उठाए रहता है, रिपेल किए हुए रहता है सुपर कंडक्टर्स। तो यही उसका सबसे बड़ा यूज है कि मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन का रनिंग में सुपर कंडक्टर्स का काम आता है। तो यही चीज़ है आपको डायमैग्नेटिज्म। टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़ के या वीडियो देख के आप ठीक से समझ जाइए। मैंने तो बता भी दिया हर एक बात इसका। तो अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे, ताकि आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो सब पहुंचता रहेगा और आपका स्टडी बड़ा आसानी से चलते रहेगा। दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उनको भी आप व्हाट्सएप वगैरह से भेज दीजिए, उसका भी स्टडी चलते रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।